Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkhede Miss. Today we are going to learn Shiva Chhatrapati Environmental Studies Part 2, Standard 4th, Chapter number 7, स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट यानी स्वराज्य का प्रारंभ। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रारंभ कर दिया। पिछले लेसन में हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने मावलों के साथ मिलकर स्वराज्य की प्रतिज्ञा की थी, बराबर। तो अभी इस लेसन में हमको ये देखना है कि शिवाजी महाराज ने स्वराज का प्रारंभ कैसे किया। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट शिवाजी एंड हिज commemorates the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar, but it was a very difficult task. In those days, Maharashtra was governed by 4 different powers: the Mughal Emperor of Delhi, Sultan Adil Shah of Bijapur, the Portuguese of Goa, and the Siddhi of Janjira. They were powerful opponents, firm in their authority. No one would dare utter a word against them. तो देखिए, हमने पिछले लेसन में देखा कि शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के मंदिर में मावलों के साथ स्वराज्य स्थापने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन ये कार्य बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि दिल्ली का मुग़ल बादशाह, बीजापुर का आदिल शाह सुल्तान और गोवा का पोर्तुगीज़ और जंजीरे का सिद्दी, ये जो 4 सत्ताएं थी वो उस टाइम पे महाराष्ट्र पर राज्य कर रहे थे। उनकी सत्ता वहाँ पे चल रही थी और उनके खिलाफ कोई लड़ता भी नहीं था, यानी उनके खिलाफ कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। अंडर दीज डिफ़िकल्ट कंडीशंस Shivaji had taken the oath of Swaraj. There was no comparison between the vast forces of the enemy and a handful of Shivaji's Maulas. But Shivaji's mind was made up and his firm resolve was his greatest source of strength. तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का मंत्र फूका। एक तरफ शत्रु का बहुत बड़ा शक्तिशाली बल था, तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अल्प बल था, और फिर भी शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी थी। उनका निश्चय ठाम था कि स्वराज्य का निर्माण करना चाहिए और स्वराज्य की स्थापना वो करके ही रहेंगे, और इनमें से ही उनको शक्तिशाली बल मिला और मावलों के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज्य का प्रारंभ किया। तो किस तरह किया, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, तोरना फोर्ट यानी तोरणगढ़, तोरण किला। अब इसके बारे में क्या जानकारी दी है। शिवाजी कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकण एंड इंदापुर. All the forts in the Jagir were, however, in the charge of officers from the court of Bijapur. He who controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of the forts was meaningless. तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पुणे, सुपे, चाकण और इंदापुर यहाँ की जागीरी थी, और इसी जागीर में जो किले थे, तो उस किले के बीजापुर दरबार में
यानी वो किले बीजापुर दरबार के अधिकारी जो थे उनके यानी उनके हाथ के नीचे वो काम कर रहे थे। लेकिन किले के बिना स्वराज्य कैसा? जिनका किला होगा उनका ही राज्य होगा, और ऐसा किला अगर उनके काबू में हो तो आसपास के देश पर वो शासन चलाना चाहते थे। A hill fort gave strategic support to the ruler and Shivaji decided to capture one at a suitable time. For this purpose, he had selected the fort of Torna. It stands to the southwest of Pune in the Kanad Valley. तो देखिए ये जो डोंगरी किले थे, तो ये डोंगरी किले राज्य का मुख्य आधार था और उसमें से कोई किला ऐसा भक्कम था तो वो हस्तगत किया जा सकता था। ऐसे शिवाजी महाराज के मन में ऐसे विचार आ रहे थे। और इन्हीं किलों में से तोरना किला शिवाजी महाराज के आंखों के सामने था। शिवाजी महाराज को वो किला चाहिए था और उस पर विजय प्राप्त करना था। पुणे जो शहर था, तो पुणे शहर के साउथ और वेस्ट की तरफ कानद नाम का जो वैली था, वहाँ पे ये तोरना किला था। इट वॉज अ रेनॉल्ड फोर्ट well suited for defense. There were two strong machis on the way to the fort. A machi is a fortification of a natural plateau formed on the slope of a hill. One of these machis was the Zunjar machi and the other the Budla machi. तो देखिए ये जो तोरना किला था कहाँ पे? कानद वैली में। तो ये बहुत बड़ा किला था और इस किले पर दो भक्कम माची थे। एक का नाम था झुंजार माची और दूसरी का नाम था बुदला माची। माची का मतलब क्या होता है कि जब किले पर किले पर जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे नेचुरली उस किले का वो एक हिस्सा जो होता है, एक पार्ट जो होता है वो सपाट हो जाता है, उसे माची कहते हैं। आगे देखिए आपको झुंजार माची का पिक्चर दिया है। ये है झुंजार माची। तो यहाँ पे आपको ये जो सपाट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे माची कहते हैं। झुंजार माची like its name could offer powerful defense. Against the enemy. The only access to the fort was across the Zunjar Machi. It is a very difficult passage with high hills on one side and deep valleys on the other. तो ये जो झुंजार माची थी वो नाम से ही झुंजार थी, लड़ाऊ वृत्ति की थी। और उस किले से यानी तोरणगढ़ जो किला था तोरना, तो इस किले से नीचे उतरने के लिए एक ही रास्ता था और वो रास्ता झुंजार माची से था और वो बहुत कठिन था। A careless person may easily lose his balance and end his life in the deep valley. Torna was considered one of the strong forts of Maharashtra. In the fort there is a temple of the goddess Toranjai. That is why the fort is called Torna. तो देखिए ये जो झुंजार माची थी वो बहुत कठिन थी। कैसे? तो
वहाँ से जो भी आदमी चलता था और ज़रा सा भी उसका बैलेंस इधर उधर हो गया तो वो वहाँ पे नीचे दरिया में गिर जाता था। ऐसी ये झुंझार माची थी। महाराष्ट्र में सबसे स्ट्रॉन्ग किला कौन सा था? तो तोरना किला था। इस तोरनागढ़ में एक देवी का मंदिर था। कौन से देवी का? तोरंजाई देवी का मंदिर था, इसलिए इस किले को तोरना ये नाम पड़ गया। Strangely enough, this powerful fort was neglected by Adil Shah. There were neither enough troops for its defense nor enough ammunition. Shivaji knew this, and this was exactly what he wanted. He decided to capture the fort and thus lay the foundation of हिंदवी स्वराज। ये तोरना किला जो था वो बहुत बड़ा और प्रचंड था, और जो आदिल शाह था उसका इस किले की तरफ ध्यान नहीं था। इस किले पर पहरे करीबी नहीं थे और गोला बारूद भी नहीं था। और जब शिवाजी महाराज के ये ध्यान में आया तो शिवाजी महाराज ने उस किले पर अपना झंडा लहराया। उस किले पर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का झंडा लहराया। कौन से किले पर? तोरना किले पर। समझ में आया सबको? अगला पॉइंट है द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगिन टू साउंड, यानी स्वराज्य का डंका बज गया। अभी शिवाजी महाराज ने स्वराज का डंका किस तरह बजाया वो हमें देखना है। With a few select bands of Maula, Shivaji descended into the Kanad Valley, swift-footed like the deer and lion-hearted in courage. They raced to the top and captured the strategic position in the fort. तो शिवाजी महाराज ने तोरना किले पर अपना हिंदवी स्वराज का झंडा लहराया। फिर शिवाजी महाराज ने कुछ मावलों को साथ लेकर वो कानद खोरे में चले गए, और जिस तरह लॉयन छाती तानकर जिस तरह शिकार करता है और डियर जिस तरह दौड़ता है, फास्ट रन करता है, उसी तरह शिवाजी महाराज ने भी वो तोरना गढ़ था वो काबू में पा लिया, और सभी मावलों ने अपने अपनी जगह वहाँ पे ली। तानाजी मालुसरे hosted the Maratha flag at the main entrance. Yesaji Kong, a trustworthy and loyal companion of the Shivaji, posted his guard at important points. The fort was captured almost without any resistance, and the sky was filled with shouts of शिवाजी महाराज की जय। तानाजी मालुसरे जो थे उन्होंने क्या किया, उस तोरणगढ़ के दरवाजे पर निशान लगाया, मराठा का निशान लगाया, और येसाजी कोंग जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वासु और निष्ठावान सहकारी थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उस चौकी पर, तोरना किला के चौकी पर पहरे बिठवाए और वो किला काबू में पा लिया। और जिस तरह किला उनके काबू में आ गया तो उन्होंने शिवाजी महाराज की जय ऐसा नारा वहाँ पे लगाया। कहाँ पे? तोरण किले पे।
The first battle drums and pipes of Hindavi Swaraj had sounded, and their echo reverberated throughout the valley. Shivaji named this fort प्रचंडगढ़। तो देखिए, इसी तरह हिंदवी स्वराज की नौका आगे बढ़ती गई और सह्याद्री के खोरे खोरे में इन हिंदवी स्वराज का पुकारा किया गया और शिवाजी महाराज ने उस किले का नाम रख दिया प्रचंडगढ़। क्या नाम रखा? प्रचंडगढ़। अगला पॉइंट है ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस भवानी, यानी भवानी माता का आशीर्वाद। तो शिवाजी महाराज को भवानी माता का आशीर्वाद कैसे मिला, ये यहाँ पे देखना है। Fort Torna then came under Shivaji's administration. He made a very careful survey of it and appointed officers such as a Maratha Kiledar, a Brahmin submiss, and a Prabhu Karkhanis। तो देखिए, इसी तरह शिवाजी महाराज ने तोरना किला अपने काबू में कर लिया और तोरना किले पर अपना कारोबार शुरू किया। सब किले की शिवाजी महाराज ने क्या की, अच्छी तरह वहाँ पे उस किले का निरीक्षण किया और उस किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस और प्रभु कारखानीस, इन अधिकारियों को वहाँ पे उन्होंने रख दिया, यानी कि इन अधिकारियों की निमणूक शिवाजी महाराज ने उस किले पर की। द गैरिसन इंक्लूड मावलास, कोलीस, रामोशी, Mahars, and such brave men from many other castes and communities. In Swaraj, all castes and communities were to be treated alike and no distinctions made on the basis of caste। और देखिए, शिवाजी महाराज ने उन अधिकारियों की निमणूक की, उसके साथ साथ वहाँ पे मावड़े, कोड़ी, रामोशी, महार ऐसे बहुत सारे कास्ट के शूरवीर लोग वहाँ पे उन्होंने इनकी भी निमणूक की। और स्वराज्य का जो सैन्य था उसमें जाति भेद, वर्ण भेद, ऐसा कौन सा भी भेदभाव नहीं होता था। As repair to the fort started, a surprise awaited the people. They discovered 4 metal pots filled to the brim with mohor. The workers were overjoyed. They said that this was a gift to Shivaji from who had blessed his effort. फिर शिवाजी महाराज ने उस तोरना किले को रिपेयर करने का शुरुआत की। शिवाजी महाराज ने वो तोरना किला रिपेयर किया और कुछ कारागिरों को वहाँ पे वो तोरना किला रिपेयर करने के लिए लगा दिया। फिर क्या आश्चर्य हुआ, तो वहाँ पे कारागिरों को 4 पॉट्स मिले। तो किसके मिले? उस पॉट्स में क्या भरे हुए थे? मोहर भरी हुई थी। ब्रिम विथ मोहर, यानी मोहर से भरे हुए 4 पॉट्स उनको मिल गए। और वो पॉट्स देखकर सब लोग बहुत हैप्पी हो गए, आनंदी हो गए और वो कहने लगे कि शिवाजी महाराज को देवी भवानी माता प्रसन्न हो गई है और
देवी भवानी माता ने ही शिवाजी महाराज को ये धन दिया है। ऑल द मनी डिस्कवर्ड वॉज ब्रॉट टू शिवाजी no one though of taking anything from it for himself. After all, it was the wealth of Swaraj. Shivaji felt greatly elated at this unexpected gift which would enable him to pursue his ideal of Swaraj with added vigor. He felt that he was working under the benevolent eye of the गॉडेस भवानी। तो देखिए फिर उन कारागिरों ने क्या किया, वो 4 पॉट्स उठाए और वो शिवाजी महाराज के पास लेके गए। उसमें से एक भी मोहर को उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वो धन हिंदवी स्वराज्य का था। उन्होंने वो धन शिवाजी महाराज के स्वाधीन किया और शिवाजी महाराज को भी बहुत आनंद हो गया कि भवानी माता ने, देवी भवानी माता ने उनको ये धन स्वराज्य के लिए दिया है, ये उनका आशीर्वाद है। ऐसे शिवाजी महाराज मानने लगे। शिवाजी यूटिलाइज पार्ट ऑफ द ट्रेजर फाउंड इन द फोर्ट टू परचेस आर्म एंड एम्युनिशन। The rest he decided to use for another project which was already in his mind. About 15 kilometers to the east of Torna is the hill of मुरुम्बदेव। तो जो धन मिल गया था उस किले में, तो उस धन का उपयोग शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के लिए किया। उसी धन से शिवाजी महाराज ने कुछ हथियारें ली, गोला बारूद जमा की और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, वो धन हिंदवी स्वराज्य के लिए उन्होंने खर्च किया। और तोरणगढ़ से 15 किलोमीटर पर एक डोंगर था, उसका नाम था मुरुम्बदेव। शिवाजी हैड हिज आई ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस हिल वॉज स्टीप एंड डिफिकल्ट ऑफ एसेज एंड देयरफॉर of great strategic importance. Adil Shah had actually started constructing a fort on this hill but had left it unfinished. This hill also was not well guarded and Shivaji decided to capture it. तो देखिए तोरणगढ़ से 15 किलोमीटर पर जो मुरुम्बदेव का डोंगर था, तो वो डोंगर भी शिवराय ने अपने काबू में कर लिया। वो डोंगर बहुत ऊंचा था, बहुत कठिन था, चढ़ने के लिए भी बहुत कठिन था। आदिल शाह ने उस डोंगर को छोड़ दिया था। आदिल शाह ने ही वो वहाँ पे वो डोंगर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो बहुत कठिन था, इसलिए वो बीच में ही वो डोंगर छोड़ के चला गया। फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, हिंदवी स्वराज्य के लिए उस मुरुम्बदेव का डोंगर अपने काबू में पा लिया और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की राजधानी बनाने का ठान लिया। किसको? मुरुम्बदेव डोंगर को। तो आगे देखिए, हमें देखना है द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज, यानी हिंदवी स्वराज की पहली राजधानी कौन सी थी। तो शिवाजी महाराज ने उस राजधानी को क्या नाम दिया, वो देखना है। वन डे शिवाजी क्लाइम अप द हिल विथ अ सिलेक्ट band of his followers and took possession of the partially completed fort.
द मनी फाउंड ऑन तोरणा was used to complete the fortifications of मुरुम्बदेव। तो देखिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपने मावलों के साथ उन्होंने अपने मावलों के साथ ये जो मुरुम्बदेव का डोंगर था वो उन्होंने पार किया और वो किला अपने काबू में कर लिया, वो डोंगर अपने काबू में कर लिया। और फिर तोरणगढ़ में जो उनको धन मिला था वो धन खर्ची करके उन्होंने मुरुम्बदेव का डोंगर अच्छा किया, वो रिपेयर किया। शिवाजी नेम दिस फोर्ट राजगढ़, स्टोन मेसन्स, कारपेंटर्स, blacksmith, water work carriers, other workers, all the people got busy. They built the Rajmahal, Baramahal and 18 workshops. Rajgarh became the first capital of स्वराज। तो शिवाजी महाराज ने उस मुरुम्बदेव डोंगर को क्या नाम दिया, राजगढ़ नाम दिया। इस राजगढ़ पर बहुत सारे लोग काम में लग गए। तो कौन कौन थे वो, लोहार थे, सुतार थे, कवंडी थे, मजदूर, भिस्ती, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे काम में लग गए। राजवाड़ा, बारामहल, 18 कारखाने और राजगादी वहाँ पे तैयार हो गई थी। और ये राजगढ़ स्वराज्य की पहली राजधानी थी। यानी शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की पहली राजधानी कौन सी रखी, तो वो है राजगढ़। अगला पॉइंट है शिवाजी रैपिड प्रोग्रेस, यानी स्वराज्य का प्रसार शिवाजी महाराज ने कैसे किया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स शिवाजी मूव swiftly and capture one fort after another in Mawal. The whole country known as Baramawal, the 12 Mawals, was overflowing with joy and excitement. फिर शिवाजी महाराज ने घोड़दौड़ शुरू की। उन्होंने क्या किया, 12 मावलों को साथ लेकर उस किले को काबू में कर लिया और मावलों ने भी बड़े आनंद से और उत्साह से उस किले को अपने काबू में करने की कोशिश की और उन्होंने वो काबू में कर लिया। इस तरह शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का प्रसार करने की शुरुआत की। द पाटिल्स एंड देशमुख फ्रॉम मेनी विलेजेस came and swore allegiance to Shivaji, but Mawal had its own share of black leg who were ever ready to put a spoke in the fast moving wheel of Swaraj. तो आसपास के गांव के जो पाटिल थे और जो देशमुख थे वो शिवाजी महाराज को मिलने आ गए थे। जैसे चावल में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिल जाता है, वैसे मावलों में कोई लोग ऐसे दुष्ट थे। कैसे थे, जेलस ऑफ शिवाजी सक्सेस दे कंप्लेन टू द आदिल शाही कलेक्टर ऑफ शिरवल। द कलेक्टर dispatched messengers to बीजापुर एंड इन्फॉर्म आदिल शाह ऑफ शिवाजी's रैपिड प्रोग्रेस। तो देखिए शिवाजी महाराज ने वो किला काबू में कर लिया और फिर उसको हिंदवी स्वराज की राजधानी का नाम दे दिया। तो इन लोगों को, जो आसपास के गांव के पाटिल लोग थे, देशमुख लोग थे, तो उनको उनके पेट में दुखने लगा कि शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा कार्य किया। फिर उन्होंने क्या किया, आदिल शाह के पास शिवाजी महाराज की कंप्लेंट की और फिर उन्होंने उस थानेदार ने क्या किया, फिर बीजापुर के
बीजापुर को सांडनीस्वार को भेज के शिवराय की कंप्लेंट की। किससे? आदिल शाह से। तो अब ये उसका उत्तर शिवाजी महाराज ने कैसे दिया? शिवाजी द श्रेष्ठ पॉलिटिशियन, यानी शिवाजी महाराज का चातुर्य। शिवाजी महाराज ने अभी क्या उत्तर दिया आदिल शाह को, वो देखना है। आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज़। ही आस्क्ड शाहजी राजे फॉर एन एक्सप्लेनेशन। Shahaji Raje got himself out of this difficult situation by telling the Sultan that Shivaji Raje had probably taken over the fort for better administration of the जहांगीर। कि आदिल शाह बहुत आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसने शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे को पूछा। क्या पूछा? कि शिवाजी महाराज ने ये किला क्यों अपने काबू में कर लिया। फिर शाहजी राजे ने भी एक यानी शाहजी राजे को भी एक आइडिया आ गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब संभाल लिया और उन्होंने आदिल शाह को क्या कहा कि आपने जो जहांगीर हमें दी है उस जहांगीर का रक्षण करने के लिए हमारे पास यानी शिवाजी महाराज के पास एक भी किला नहीं था। तो ये किला शिवाजी महाराज ने काबू किया। क्यों? क्योंकि आपने जो जहांगीरी दी है तो उसका रक्षण करने के लिए शिवाजी महाराज ने इस तोरणगढ़ को अपने काबू में कर लिया। ऐसे शाहजी राजे ने आदिल शाह को कहा। फिर शिवाजी महाराज ने भी क्या किया? आगे देखिए। शिवाजी also sent this message to the Sultan. I have taken possession of the fort for better administration of the countryside. We did this only in the interest of the Sultan. There was no evil design at the back of this action. तो शिवाजी महाराज ने भी आदिल शाह को क्या कहा? उन्होंने भी आदिल शाह को एक पत्र लिखा और उस पत्र में क्या लिखा कि वो आपने जो जहांगीरी हमें दी है उसका कारोबार अच्छी तरह चलने के लिए मुझे एक किला चाहिए था और इसलिए मैंने वो मुरुम्बदेव का जो डोंगर था वो अपने काबू में कर लिया। ऐसा आंसर शिवाजी महाराज ने आदिल शाह को दिया। The two forts of Kondana and has strategic locations. Shivaji used his political skills and took control of both the forts. The next fort to come under his sway was Rohida. This was fast work indeed, and there was nothing to stop Shivaji now. और जो दो किले थे कोंडाना और पुरंदर वो भी बहुत अच्छे किले थे। तो ये भी किले शिवाजी महाराज ने देखे और अपने काबू में कर लिए। फिर रोहिड़ा का जो किला था वो भी अपने काबू में कर लिया और स्वराज्य के लिए उन्होंने घोड़दौड़ शुरू की। स्वराज्य स्थापन करने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। किसने? शिवाजी महाराज ने। इसी तरह शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रारंभ कैसे किया, कौन कौन से किले अपने काबू में किए, ये हमने इस लेसन में देखा। इसी तरह हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।